हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर टैलेंट ऑफ स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, हमने देखा पिछले वीडियो में हमने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग की थी 4 टक्स। तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सादा ब्लाउज़, तो इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसमें 20 मिनट लगेगा सिलने में। तो इसकी अब हमने फ्रंट पार्ट की बेल्ट को अलग कर दिया है, इसको कटिंग कर देंगे और इसको अलग रख देंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को उठाएंगे, बैक पार्ट के डार्ट डालेंगे। तो इसमें बैक पार्ट में हमने डार्ट रखी है, तो इसकी डार्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, आप स्किप नहीं करेगा बीच में। तो आप स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप पूरा वीडियो देखें। तो हमने एक डार्ट डाल ली है, अब हम दूसरी डार्ट डालेंगे। इसको डार्ट डालकर तो हम इसको अलग रख देंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट की डार्ट डालेंगे। तो फ्रंट पार्ट में ये हमने, अगर फ्रेंड्स कोई बिगनर्स है, किसी को डार्ट डालने में दिक्कत आती है, नहीं आती है, तो आप फ्रेंड्स आप हम मेजर टेप को लेंगे, मेजर टेप को डार्ट पर रखकर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसी लाइन पर हमें स्टिच करनी है। तो हम अब देखेंगे हमारी बिल्कुल परफेक्ट डार्ट बैठेगी। तो ये हमने डार्ट लगा दी है। अभी हम दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमको सभी डार्ट ऐसी ही डाल लेनी है। तो हमें ये डार्ट ये सेंटर वाली डार्ट है, सेंटर वाली डार्ट को हम पॉइंट 25 इंच की लेंगे। दोनों सेंटर वाली डार्ट को 25 इंच की, और जो हमारी साइड वाली डार्ट होती है, साइड वाली डार्ट को हम 0.25 ऊपर एक लाइन ही डार्ट डालेंगे। तो ये हमारी डार्ट 1/2 इंच से 1 या 2 लाइन ज़्यादा है, और ये डार्ट साइड वाली डार्ट 0.25 ऊपर एक लाइन जितनी ही डालेंगे। तो फ्रेंड्स चलो, इतने हमारी 4 डार्ट कंप्लीट होती है। तो आप इतने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो सीधे आपके पास ही पहुँचे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमको भी मोटिव मिलता है आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी बनाने की। तो दोस्तों, ये हमारी आर्म होल डार्ट है। आर्म होल डार्ट को हम 1/2 इंच जितनी लेंगे, 1/2 इंच जितनी ही लेंगे, क्योंकि हमने कट में 1/2 इंच नीचे लिया था, हमने मार्जिन पहले ही ले लिया था। ये देखो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। ये हमने 4 डार्ट पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम बेल्ट के ये एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ये बिल्कुल फिक्स ही बैठेगा। हम इसको स्टिच करेंगे, बेल्ट को बिल्कुल फिक्स बैठेगा। अब हम स्टिच करेंगे बेल्ट को। ये हमने बेल्ट स्टिच की। जैसे हमने राउंड शेप में इसकी कटिंग की है, तो ऐसे ही हमको स्टिच करनी है। देखो बिल्कुल फिक्स बैठा है। ये हमने बेल्ट स्टिच कर दी है। यहाँ से भी बिल्कुल हमारी कोई ऊपर नीचे, हल्का सा ऊपर नीचे आएगा तो इसको कट कर देंगे, नहीं ऐसे बिल्कुल फिक्स आएगी बेल्ट।
हमको ये नीचे की सीधी तरफ से ही सिलाई करनी है बेल्ट को। हाफ इंच हमने पहले ही मार्जिन ले लिया था, तो हाफ इंच पे ही स्टिच करनी है। ये हमने हाफ इंच पर सिलाई करी। ये हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। एक और सिलाई ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पफ कितना अच्छा बैठा है। अब हम इसमें पट्टी जॉइंट करेंगे, आई हुक की पट्टी जॉइंट करेंगे। यहाँ से फोल्ड कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आई हुक की पट्टी हम कई तरीके से लगाते हैं, जैसा आपको सही लगे ऐसा लगा लेना है। तो मैंने ये ऐसे तरीके से लगाए, तो अभी आपको और तरीका भी बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। जैसे फ्रेंड्स और वीडियो बनाने का भी मन करे। अब हम ये आई हुक की पट्टी लगा लेंगे। ये दाग स्टिच लगा लेंगे, फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है, और अभी फ्रंट पार्ट रखकर दोनों शोल्डरों को स्टिच कर लेंगे। ये हाफ इंच पर शोल्डरों को स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर दिए हैं, एक बार और स्टिच करेंगे, इसको पक्का कर देंगे। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। ये पूरे पट्टी है, ये पहले ही कट करके रख ली थी। अब ये हमने सभी पट्टियों को जॉइंट कर लिया है, और जो इसमें एक्स्ट्रा बचेगा इसको कट कर लेंगे। ये देखो, हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। अब इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, तो हम राइट साइड को ही रखेंगे, और अब इस पे सिलाई मारेंगे। तो ये थोड़ा खींच कर रखनी है, ये पट्टी हमें खींच कर रखनी है। नीचे ब्लाउज को हम नहीं खींचेंगे,
नेक को नहीं खींचना है, हमें पट्टी को खींच के रखना है। इससे हमारी पाइपिंग में अच्छी फिनिशिंग आएगी, राउंड शेप अच्छा आएगा। इसको हमको जितना खींच के रखना है उतना ही सही रहेगा। ये हमको इतना ही खींचना है जो हमारी ये उठी उठी हो जाएगी, एक साइड से उठी हो जाएगी उरे पट्टी अपने आप ही। अब इस पे स्टिच करते जाएं। अब हमने ये पाइपिंग स्टिच कर दी है। ये अब हमने रॉन्ग साइड से ली, अब इसको फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करके एक और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो इसके अंदर ही सिला हुआ, जो 1/2 इंच का हमने सिला हुआ है, जो इसके नीचे आना चाहिए। अब इसको पूरे नेक पर ऐसी ही सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगा ली। अब इसको कट कर देंगे, एक्स्ट्रा है जिसको कट कर देंगे। अभी हमने राइट साइड ली है, राइट साइड से अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो जितनी हमको पाइपिंग रखनी है, मोटी रखनी हो तो मोटी, पतली रखनी हो तो पतली, किसी किसी को पतली रखनी होती है, किसी को मोटी रखनी होती है। तो आपके हिसाब से जैसे आप रखना चाहो, जैसे आपको सही लगे वैसे रख लीजिए। अब हमें पूरी पाइपिंग की सिलाई ऐसे ही लगानी है, जो प्रॉपर तरीके से, जो हमारी पाइपिंग जितनी हम मोटी पतली लेंगे उतनी ही आनी चाहिए पूरे में। एक साइज की ही लगानी है, ये नहीं कहीं मोटी हो कहीं पतली हो, तो वो हमारी पाइपिंग परफेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको फोल्ड करते जाएंगे। अभी इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, एक्स्ट्रा कट कर कर ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे लॉक लगा के, और देखो ये हमारी पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, देखिए पूरे में एक ही साइज की है। अब हम बाजू को नीचे से फोल्ड करेंगे। ये हमने बाजू ली, अब इसको फोल्ड किया। दोनों स्लीव्स ऐसे ही फोल्ड करनी है। नीचे से हमने डेढ़ इंच हमने मार्जिन रखा हुआ है। ये हम पहले ही इसमें निशान लगा लेंगे, राइट साइड, रॉन्ग साइड। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे।
राइट को राइट के साइड रखेंगे, रॉन्ग को रॉन्ग के साइड रखेंगे हम। ये देखो हमने बिल्कुल स्लीव्स को बिल्कुल फिक्स तरीके से रखा है, तो ये हमारी फिक्स ही रहेगी। हमको कहीं से भी खींचना नहीं है, इसको खींचने से ना हमारी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, क्रीज आने लगेंगी। तो अब हमारी ये दूसरी बाजू अटैच करेंगे। हाफ इंच पर इसकी स्टिच लगानी है। अब इसकी साइड में हम एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई 0.25 इंच की, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। अब मेजर टेप को हम शोल्डर पर रख कर इसकी लेंथ देखेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी थी, 14 इंच। तो 14 इंच की लेंथ ली है हमने। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा है, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उतने पे ही हम फोल्ड कर लेंगे। ये हम पूरे वेस्ट राउंड की हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इसी में ही मार्जिन लिया था, वेस्ट राउंड का पूरा मार्जिन इसी में लिया था हमने। अब ये देखेंगे हमारी वेस्ट राउंड कितनी थी। हमारी वेस्ट राउंड 7.25 इंच पर हम निशान लगाकर इसकी स्टिच करेंगे। तो स्टिच बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, तो हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये हमारी स्लीव्स की गुलाई देखेंगे। स्लीव्स की हमारी जितनी भी गुलाई है उतनी ले लेंगे, तो बिल्कुल सीधी ही आएगी सिलाई। फ्रेंड्स, हमारी साइड में सिलाई सीधी ही आनी चाहिए। अगर सीधी आएगी तो ही हमारा कटिंग जो भी है, हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही है। अगर हमारी सीधी नहीं आती है तो हमारे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, तभी हमारी परफेक्ट नहीं बैठती, वरना हमारी बिल्कुल साइड में सीधी ही आएगी फिटिंग। ये हमारी वेस्ट जितनी हमने वहाँ पे ली उतनी ही इसमें लेनी है, और हम दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मेरी फिटिंग बिल्कुल सीधी आई है, कहीं से भी घुमाव नहीं आया है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।